जब सबको स्वामी भक्ति लगी है, तो अगर संजय सिंह ने अपनी स्वामी भक्ति में कह दिया कि देश का मालिक चोर है, तो कौन सी गलती कर दिया? कोई गलती नहीं किया। आप हमारे बाप को गरियाते हो, तेरे बाप को मैं गरियाऊं तो बुरा लग जाता है। इस परिपाटी को तो खत्म करो कि हम एक दूसरे के खिलाफ ना बोलें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, परंपरा में रहें। हम लोग इंसानियत की तरह रहें। जब देश की सदन चल रही है तो हम मर्यादा पूर्वक बात तो हो। इसी देश में इसी देश के मालिक ने जर्सी गाय कहा सोनिया गांधी को, तब बुरा नहीं लगा। अगर संजय सिंह ने चोर कह दिया तो आपको बुरा लग गया। अगर अडानी के मुद्दे पे पूरा देश खड़ा था तो आपने कहां से सोरस घुसा दिया? पहले अडानी पे चर्चा कर लेते। अखिलेश यादव ने कहा कि सीमाएं सुरक्षित नहीं है लद्दाख में, तो अखिलेश यादव का जवाब आपने क्यों नहीं दिया कि लद्दाख में हमारी सीमा कहाँ खड़ी है? तो हमारी बात का जवाब आप देते नहीं हैं। अगर हम कह देते हैं हमारे मालिक को आप गरियाते हैं, आपके मालिक को मैं गरिया देता हूं, तो आपको बुरा लगता है, क्यों? तो मैं तो कह रहा हूं कि ये सब स्वामी भक्त लोग गए हैं, सदन की मर्यादा का सभी उल्लंघन करने को तैयार हैं। राजनीति नहीं हो रही है, स्वामी भक्ति हो रही है। चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, स्वामी भक्ति हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी भक्ति ठीक है, ठीक है। स्वामी भक्ति क्या है? एक हनुमान जो थे वो राम की आज्ञा का पालन करते थे, ठीक है, तो वही ना स्वामी भक्ति है। आप जो राम बन रहा है उसके आज्ञा का पालन जो करे वो पुलिस करे। राम अगर बने योगी सी तो उनकी आज्ञा का पालन पुलिस करे। पुलिस क्यों अपना मनमाना कर रही है? अभी जो गोरखपुर में हत्या हुआ है उसके खिलाफ पुलिस को ही एक्शन लेना चाहिए ना। जब पहले कह दिया कि हमारी हत्या हो जाएगी तो क्यों ठाकुर जाके वहाँ पे मारे सब? क्यों मारे सब? क्या समझते हैं ठाकुर बनते हैं? जी, ठाकुर बना नहीं जाता है, होता है ठाकुर। मेरी बात को समझो, अच्छा करता है। कोई ठाकुर और कोई दलित और कोई यादव अपराधी प्रवृत्ति जाति नहीं होती, अपराधी की अलग जाति होती। और क्या? और जब हिंदुस्तान को संविधान के हिसाब से चलाना है, मर्यादा पूर्वक चलाना है, तो बार बार यहाँ राम को क्यों घुसाते हो? राम हमारा पूजनीय है, राम हमारे आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए इसलिए कि वो अपने वचनों का पालन करते थे, और देश का मालिक अपने वचन का पालन नहीं करता, और जब घिरता है तब राम राम चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है राम राम? राम तो घट घट में है। और क्या आप में है, हमारे में है, इनके में सब में तो राम। रुक जाओ वकील साहब, राम तो घट घट में है, पेड़ पशु पक्षी सब में राम है। और क्या? तो राम देश चलाने के लिए नहीं है, राम हमारा आस्था का प्रतीक, हमारी पूजा का प्रतीक है। हम उसके वंशज हैं, हम उसका हर रोज नाम लेते हैं। लेकिन देश चलाने के लिए बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान है उस हिसाब से चलेगा। यहाँ दो लाइन में आ गया, ठाकुर मार दिया, यादव मार दिया, अपराधी था मार दिया। कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई हिंदू मुसलमान अपराध करता है तो अपराधी है, ना कि उसकी जाति है। आप लोग भारतीय राजनीति में 2 मिनट में जाति और धर्म के तफरके पैदा करते। और क्या? इस काम को छोड़िए, ये देश सबका है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने बनाया है। और यहाँ जब कहीं गोली चल जाती तो कोई ठाकुर हो जाता, कोई निषाद हो जाता, कोई दलित हो जाता। ये कौन सी परिपाटी है भाई? अपराधी को अपराधी कहो, जाति की खाके में ना बांचो। ये काम नेताओं का है, जनता का और हमारे जैसे लोगों का ये काम नहीं है कि हम जाति का खाका खींचे। हमारा ताना बाना है, सदियों से भारत विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का देश रहा है, फिर भी भारत एक रहा है। इसलिए आप हम सबको इस सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने की जरूरत है, और जाति की बात बंद करिए। जाति से देश नहीं चलता, ये देश समाज से चलता है। प्रेम से चलता है, प्रेम से चलता है, प्रेम से लोग प्रेम से चलते हैं। आपसे हमारा प्रेम है तो आप 2 रुपया खिला देंगे हमको। एक गुजरात से चला ताड़ी पार तो अब प्रधानमंत्री बना, एक चला ताड़ी पार तो गृह मंत्री बना, और 70 मुकदमों का आताताई अपना ही मुकदमा वापस लेकर मुख्यमंत्री बना यूपी का। वो भी चाह रहा है कि गुजरात से चलकर किस तरह दंगे फसाद करा के वो प्रधानमंत्री बना। इनको भी प्रधानमंत्री बनने की तेजी लगी हुई है, ये भी दंगा फसाद करा रहे हैं। इसीलिए हर मस्जिद की नीचे मंदिर खोज रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मंदिर के नीचे अगर बौद्ध वाले बौद्ध स्तूप खोजने लगे उस दिन क्या होगा? ये तो यही तो बात है। आइए, राम जी बैठल बा। रही बात हम राम जी ना, गोरखपुर में जो निषाद की हत्या हुई है, ये कानून व्यवस्था की एकदम पोल खुल रहा है, नंगी नाच हो रही है। आप जरा सोचिए कि जो
आदमी थाने पर जाता है, कहता हमारी सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षा किया जाए, और उसके सुरक्षा में पुलिस सोई रहती है। आज लास्ट में उसकी हत्या हो जाती है, उस पर भी प्रशासन मौन है। अगर आज दूसरे बिरादरी के लोग, दूसरे जात के लोग, मजहब के लोग अगर ये गोली मारे होते तो आज जोगी जी क्या फैसला लिए होते? पैर में गोली मार दिए होते। ये तो लगे हैं केवल दलितों की जितने भी नौजवान हैं उनके पैर में किसी न किसी तरह गोली मारकर लंगड़ा करो, क्योंकि यहाँ युवा पीढ़ी की संख्या ज़्यादा है यूपी बिहार में, इसलिए इन्होंने लगा है कि इनके पैर में गोली मारो और इनको शांत करो। और ये जातिवाद पर एक तरफ सरकार चल रही है, ठाकुरवाद पर चल रहा है। हर ठाकुर हर थाने में जाइए, ठाकुर अधिकारी है, ठाकुर थानाध्यक्ष है, हर पदों पर भर दिए। और वो अब यही है ठाकुरों में है कि पहले सैया कोतवाल अब डर का है, कोई इनके पास डर भय नाम की कोई चीज़ नहीं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसके लिए पूरी छूट ठाकुर ब्यादी को दिए हुए हैं। हम कहते हैं जोगी जी अगर ठाकुर जातिवाद नहीं करते, ठाकुराद नहीं करते हैं, तो गोरखपुर में जिस निषाद की हत्या हुई उसके हत्या के बाद उसके घर के वही लोग आकर आग लगा देते हैं। इस पर क्या अभी तक आपने निर्णय लिया? क्यों नहीं गोली चली, क्यों नहीं उसको काउंटर हुआ? इसका जवाब जोगी को देना होगा।